इस बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और कार्यवाही से जुड़ी हुई ये सदन के अंदर की तस्वीर, जहां पर जो विधानसभा के सदस्य हैं, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उनकी मौजूदगी यहां पर। अमित हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, थोड़ी देर में राज्यपाल का अभिभाषण होगा, अभी क्या तस्वीर है, क्या हलचल है? अमित, आवाज आप तक आ पा रही है? क्या हलचल, क्योंकि बाहर इस कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। अभी जो अंदर से तस्वीर सामने आ रही है, अपनी अपनी सीटों पर ये सदस्य स्थान ले चुके हैं। आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? देखिए, अभी जो है वो राज्यपाल का अभिभाषण होना है और इसको लेकर के तमाम जो विधायक हैं, चाहे एमएलसी हो या एमएलए हो, सभी जो है सेंट्रल हॉल पहुंच गए हैं और वहां थोड़ी देर में राज्यपाल पहुंचेंगे और उनका स्वागत किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद राज्यपाल जो है वो सेंट्रल हॉल पहुंचेंगे, जहां आकर के वो बजट सत्र का जो अभिभाषण है वो पढ़ेंगे उसे। और उसके बाद जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से राज्यपाल को धन्यवाद ज्ञापन दिया जाएगा और फिर सदन की कार्रवाई जो है वो सुचारू तरीके से चलने लगेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सदन की कार्रवाई जो है अभी विधिवत तौर पे शुरू नहीं हुई। राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो अभी हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष का जो तेवर है वो तल्ख तेवर जो है वो यहाँ आज देखने को मिला। भाकपा माले के जो विधायक हैं वो हथकड़ी स्वरूप जो है वो जंजीर हाथ पे लगा करके आए थे और जिस तरह से अमेरिका से लोगों को लाया गया हथकड़ी पहना करके, तो उसको लेकर के केंद्र सरकार पे हमला बोला। हालांकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने इस पर पलटवार किया और कहा कि केंद्र सरकार जो है इस मामले को लेकर के पूरी गंभीर है और पूरे मामले को देख रही है, लेकिन विपक्ष के पास कोई ज्वलंत मुद्दा नहीं है, कोई अहम मुद्दा नहीं है। तो ऐसे में उलझुल बातें और उलझुल मुद्दों को लेकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है। अगर हम बात आरजेडी की करें तो आरजेडी के जो विधायक दल के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, जब वो यहाँ पे आए थे तो उनका स्वागत जो है आरजेडी के विधायकों ने बुके देकर के किया। इस दौरान जो है अख्तरुल इस्लाम शाहीन से हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक 1-2 दिनों में होगी, हमारे तमाम विधायक होंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। चूंकि 1 महीने का यह सत्र है तो इस सत्र के दौरान सरकार को किन किन मुद्दों को लेकर के घेरना है, इसकी रणनीति हम लोग तय करेंगे। और जो महागठबंधन के जो साथी हैं वो तमाम लोग भी एकजुट बैठेंगे अपने अपने पार्टी के विधायकों के साथ। बैठक करने के बाद, विधायक दल के बैठक करने के बाद नेता प्रतिपक्ष के साथ हम लोग बैठक करेंगे और बिल्कुल ये सीधी तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित, आपके पास आएंगे और देखिए राज्यपाल सदन के अंदर पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके हैं और उनके पीछे नीतीश कुमार, विजय चौधरी और बाकी विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों की मौजूदगी यहां पर दिखाई दे रही है। तो देखिए, राज्यपाल बिहार का बनने के बाद से आरिफ खान का यह पहला अभिभाषण और इसी तस्वीर जहां अपने जगह पर आसीन होंगे और नंद किशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष जो उनको स्थान ग्रहण करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ देखिए, अब विधानसभा की कार्यवाही से सीधी तस्वीर जहां राज्यपाल का अभिभाषण अब से थोड़ी ही देर के बाद से और अपने आसन पर राज्यपाल आरिफ खान। तो देखिए, 20 दिन तक यह बजट सत्र जो है यानी कि 20 सिटिंग जो है वो चलेगी। इसमें हालांकि कई दिनों की छुट्टियां भी होगी और इस बार का बजट सत्र काफी अहम होगा क्योंकि बजट इस बार बिहार का पेश किया जाएगा। हालांकि चुनावी साल है तो पूर्ण बजट ये नहीं होगा, अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। और आज की अगर बात करें तो राज्यपाल का अभिभाषण अब से थोड़ी देर के बाद से, तो ये सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं सदन की कार्यवाही से। तो बजट सत्र की तस्वीर जहां अपने आसन पर अब राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान और इसके साथ साथ बताया कि कई विधायक जो हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण यहाँ एकत्रित हैं, अतएव आपसे अनुरोध है कि अभिभाषण देने की कृपा की जाए।
बिहार विधानमंडल के माननीय सदस्यगण, मैं नव वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं तथा राज्य की खुशहाली आपका प्रोटेस्ट दर्ज हो गया। अब मुझे अपनी संवैधानिक दायित्व को पूरा करने दीजिए तथा राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूं। इस सत्र में वित्तीय, विधायी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने मैं बिहार विधानमंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूं। आपके बहुमूल्य सुझावों एवं सकारात्मक विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा। जब 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के बाद राज्य में कानून का राज है तथा लगातार विकास का काम हो रहा है। राज्य सरकार ने हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है, जिसका अर्थ है सभी क्षेत्रों का विकास एवं सभी वर्गों का उत्थान। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल आदि क्षेत्रों में अभी सदन शुरू होगा, वहां आप पढ़िएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल आदि क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। अब किसी तरह के डर एवं भय का वातावरण नहीं है तथा राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। आपका सेशन राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। हर थाने के कार्य को 2 हिस्सों, केसों का अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था संधारण में बांटा गया है तथा पुलिस कर्मियों एवं पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है ताकि ठीक ढंग से कार्रवाई हो सके। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमें मर्यादा का ख्याल रखना है। सत्र शुरू होगा, उसमें आप अपनी बात कहिए। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के समय बिहार पुलिस में कार्यरत बल की संख्या काफी कम थी। उस समय मात्र 42,481 पुलिसकर्मी कार्यरत थे। वर्ष 2006 से कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए पुलिस संख्या में बढ़ोतरी की गई है।
वर्तमान में राज्य पुलिस बल की संख्या बढ़कर लगभग 1,10,000 हो गई है, जिसमें 30,000 से भी ये मुख्य बात है, जिसमें 30,000 से अधिक महिलाएं हैं तथा बिहार में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। इसके अतिरिक्त पुलिस के कुल 21,391 रिक्त पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सरकार ने तय किया है कि पुलिस बल की संख्या को और बढ़ाना है। इसके लिए 2,27,000 से भी अधिक नए पदों का सृजन कर तेजी से पुलिस कर्मियों की बहाली की जा रही है। विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में नए थानों की स्थापना की गई है। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के समय राज्य में केवल 814 थाने थे, जिनकी संख्या अब बढ़ाकर 1,380 हो गई है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए डायल 112 की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, आग लगने की घटना, वाहन दुर्घटना की स्थिति में या महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों